अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साचर और मैं हूं महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। अफवाज पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे, दहशतगर्दी का हर सूरत खात्मा करके ही दम लेंगे। वफाकी काबीना इजलास में इसारे ख्याल करते हुए वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि गुज़श्ता चंद दिनों में दहशतगर्दी के अंदोनाक वाक़यात हुए। दहशतगर्दी की हालिया लहर में 50 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हुए। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान भी शामिल हैं। कोई शक और शुबा नहीं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करते हैं। दुश्मन कुव्वतें चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलीज पैदा करना चाहती हैं। ये बात कोई अबराज नहीं है कि ये तहरीक तालिबान के वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। और इसी तरीके से बलूचिस्तान में कल जो ताज़ा वाक़यात हुए हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये मज़मूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। हुकूमत पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान को ये कहा है कि जो भी वसाइल इस हवाले से फाइनेंशियल रिसोर्स जो चाहिए वो हम मुहैया करेंगे, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान के आइन और झंडे को तस्लीम करते हैं उनके साथ बातचीत के दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन जो इस आड़ में दोस्त मां दुश्मन उनके साथ ना कोई बातचीत हो सकती है, ना उनके साथ कोई किस्म का नरम रवैया अख्तियार किया जा सकता है। ये वाज़ेह पैगाम है कि दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और काबीना अरकान से मुलाकात की। बलूचिस्तान में अमनाबा और अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत की गई। शहदा की कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। शहदा के साले सवाब के लिए दुआ भी की गई और शहदा के ख़ानदानों से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया गया। सरफराज बुगटी ने कहा कि अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम उठा रहे हैं और मुट्ठी भर अनासर तक़रीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ये भी कहना है कि ये जंग हर पाकिस्तानी की जंग है। बलूचिस्तान में अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। बलूचिस्तान में अमन व अमान के क़याम में सूबाई हुकूमत के साथ खड़े हैं। मुट्ठी भर अनासर को मुल्क का अमन व अमान तबाह करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। बलूचिस्तान की आवाम को ये पता हो कि फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर CM बलूचिस्तान की खड़े में जो ये फैसला करेंगे, जो ये डिसीजन करेंगे, हम लोग इनकी सपोर्ट करेंगे। चाहे प्रेसिडेंट हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आर्मी चीफ हैं, सब बलूचिस्तान के मुतालिक कंसर्न हैं और इस चीज़ों को सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं और वर्किंग कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने हो, बहुत सारी बैकएंड पे जो काम हो रहा है और उसके लिए वर्किंग बाकायदा हो रही है जिसको लीड CM खुद कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात जो हैं वो काबिल बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये इन वाक़यात से हमें डरा सकते हैं या अपना कोई मैसेज दे सकते हैं, उनको बहुत जल्द एक अच्छा मैसेज मिल जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का सामना करते हुए शहीद होने वाले जवानों की तदफीन कर दी गई है। शहदा को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की। दीगर शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान और शहदा के लवाकीन बड़ी तादाद में शरीक हुए। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद लाहौर और नायक अताउल्लाह शहीद मर्दान, सिपाही मोहम्मद सलीम मियावाली और सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद का ताल्लुक मुल्तान से था। कुछ बात करेंगे मौसम के हवाले से। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मीरपुर खास की सड़कें और गलियां तालाब बन चुकी हैं। टंडो गुलाम अली में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। दुकानों में भी पानी भर गया है। सांगड़ और मिट्टी में मूसलाधार बारिश ने सड़कें और गलियां डुबो दी हैं, जबकि नौशहरों, फिरोज और मेहर में दर्जनों देहातों का जमीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। ठट्टा में कोठी डाउन स्ट्रीम में पानी की सतह बुलंद होने लगी है। मिटियारी में भी फसलें ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। दूसरी जानिब कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। नशेबी इलाकों में पानी जमा है। महकमे मौसमियात ने बारिश का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई की है। अगले 5 दिन में 150 से 200 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जाएगी।
और कराची में तूफानी बारिशों की पेशगोई, मगर बुलंदोबाला देव हैकल बिल बोर्ड्स अभी तक नहीं हटाए जा सके हैं। शहर में मरकजी नालों की सफाई कर दी गई है, मगर छोटे नालों और चोकिंग पॉइंट्स को ताहाल क्लियर नहीं किया जा सका है। इंतजामिया ने तूफानी बारिश के लिए क्या इंतजाम कर रखे हैं, तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा मरियम हसन। शहर कायद में आज से गरज चमक और शदीद हवाओं के साथ जो है मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। उसके बाद मुताल्लिका इदारों को हिदायत की गई थी कि वो तमाम कमज़ोर इमारतों को जो है मुकम्मल तौर पर खाली करवा लें और उसके साथ साथ शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर लगे हुए बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स, उनको फौरी तौर पर हटाया जाए। तारिक रोड पर हम मौजूद हैं। कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मेरे अक़ब में मनाजिर दिखा सकें तो यहाँ पे बुलंदबाला इमारतों पर ताहाल बिल बोर्ड जो हैं वो लगे हुए हैं, नस्ब हैं। इनको ताहाल किसी किस्म की कोई इक़दाम जो है वो नहीं किए गए हैं कि इनको हटाया जाए। मज़ीद क्या इक़दाम किए जा रहे हैं शहर में, आइए जानते हैं। देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रात होने वाली बारिश के दौरान गर्दालू तेज़ हवाएं चली थी। तकरीबन 60 से 70 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हवाओं के झक्कड़ चले थे, जिसके सबब कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर दरख्त जो हैं वो अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं या कुछ की बुलंदोबाला शाखें जो हैं वो गिर गई हैं। इस वक्त हम सोल्जर बाज़ार पर मौजूद हैं और कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मनाफिर दिखा सकें तो यहाँ पर एक दरख्त है, एक बहुत पुराना दरख्त है जो कि गिर चुका है, जिसकी शाखें गिर चुकी हैं। अगर हम बात करें कराची के मरकज़ी दीगर शाहराह फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड समेत मुख्तलिफ जगहों पर जो हैं दरख्त जड़ों से उखड़ गए। नालों की सफाई की क्या सूरत हाल है, आइए आगे चलते हैं। शहर में तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई के बाद शहर में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इमरजेंसी का निफाज किया गया है। शहर के जितने भी मरकज़ी नाले हैं उनकी सफाई जो है वो कर दी गई है। अलबत्ता जो छोटे नाले हैं शहर के, वहाँ पे कचरा और गंदगी बदस्तूर बरकरार है। सोल्जर बाज़ार के एक नाले पर हम मौजूद हैं। कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मुनाफिर दिखा सकें तो यहाँ पे कचरा बदस्तूर बरकरार है। इसी नाले के मुंसलिक ये पूरी आबादी है। ताहाल हुकाम की जानिब से यहाँ पर सफाई का सिलसिला ताहाल शुरू नहीं किया जा सका है। अलबत्ता मेयर कराची ये दावा करते नज़र आते हैं कि शहर के तमाम नालों की सफाई कर दी गई है, लेकिन हकीकत जो है वो इस तरीके से है कि मरकज़ी नालों की सफाई ज़रूर की गई है, लेकिन जो छोटे नाले हैं जहाँ जहाँ पे चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर नहीं किया जा सका है। शहर की सड़कों की क्या सूरत हाल है, जा बजा पड़े गड्ढों की वजह से शहरी कितने परेशान हैं, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम डाक खाने से लियाकताबाद सुपर मार्केट की जानिब जाने वाली शाहराह पर मौजूद हैं और कैमरामैन यूसुफ अगर आपको शाहराह के मनाजर दिखा सकें तो इस सड़क पर जा बजा पड़े गड्ढों की वजह से ट्रैफिक की रवानगी जहां मुतासिर हो रही है, वहीं मुत्तईद मोटरसाइकिल सवार जो हैं उनका एक्सीडेंट भी जो है यहाँ पर हो रहा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। नहीं, चंद महीनों पहले ही ये रोड बना था और अभी ज़रा सी बारिश हुई है और ये रोड का हाल देख लें आप। स्कूल गोइंग है बच्चे हैं और दूसरे हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना होता है। इवन छुट्टी तक करवानी पड़ जाती है बच्चों की, क्योंकि इस तरह की सूरत हाल में बहुत मुश्किल होता है लाना ले जाना। मजमूई तौर पर शहर की सूरत हाल कुछ खासी अच्छी नज़र नहीं आ रही है। तूफ़ानी बारिशों के हवाले से हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम या तैयारी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। इस्लामाबाद में डेंगू वायरस ने सर उठाना शुरू कर दिया है। रबा सीजन में डेंगू के 29 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू का एक केस रिपोर्ट हुआ। इससे बचाव के एहतियाती तदबीर क्या बताई जा रही हैं, जानते हैं महापारा समाज से। डेंगू वायरस ने जो है वो इस्लामाबाद में सर उठाना शुरू कर दिया है। शहर इक़्तिदार में जब ये सीज़न शुरू होता है अगस्त का, सितंबर का, तो इसमें डेंगू के जो केसेस हैं वो खासे रिपोर्ट किए जाते हैं। रवां सीज़न की अगर हम बात करें तो डेंगू केसेस जो है वो 29 रिपोर्ट हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू का एक केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है इस्लामाबाद में। अगर जो है वो दही इलाकों की बात की जाए तो वहाँ अभी तक कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। शहरी इलाकों में एक केस जो है वो 24 घंटों में रिपोर्ट हुआ है। इसके लिए जो डॉक्टर्स ने एहतियाती तदाबीर बताई हैं उनमें ये है कि घर से निकलते हुए मुकम्मल कपड़ों का इस्तेमाल किया जाए, फुल जो है वो बाजू पहने जाएं, हाफ स्लीव्स ना इस्तेमाल किए जाएं। जगह जगह जो पानी खड़ा है वहाँ से थोड़ा सा बच के रहें और जो पानी घरों में या आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हैं खाने की उनको ढांप के रखें। उसके अलावा जो सोते वक्त जो नेट है वो यूज़ करें, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स की जानिब से बताई जाने वाली एहतियाती तदाबीर को अपना के इस तरह से डेंगू वायरस से जो बचा जा सकता है। ठीक है, महापारा अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें।
पाकिस्तान और भारत का विमेन T20 कप में 6 अक्टूबर को टाकरा होगा। ICC ने शेड्यूल जारी कर दिया। और अभी आपको बताएं कि अतालवी लीग में इवेंट्स की कामयाबी, हरीफ क्लब ने 3-0 से धूल चटा दी। और अब आपको बताएं कि डैडपोल 3 ने दुनिया भर में कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। दुनिया भर में 3 खरब 40 अरब रुपए का बिजनेस कर लिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना है। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट fournews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।